टुडे आई विल टीच ह्यूमन फूड डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन में फूड का डाइजेशन किस फॉर्म में होगा, क्योंकि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। बॉडी में एनर्जी की कमी होगी, हम कोई भी फंक्शन करेंगे तो उससे हमारी एनर्जी क्या होगी, एक्सपेंडिचर, खर्च होगी, और उससे हमें टाइम टू टाइम इसलिए क्या खाना होगा, हमें फूड लेना होगा। और फूड का डाइजेशन ह्यूमन बॉडी में किस फॉर्म में होता है, कैसे आपने जो फूड खाया, फूड की फॉर्म होती है, जैसे आपकी फूड में न्यूट्रिशंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, रफेज, इनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। इनको हमें टाइम टू टाइम फूड में से लेना होता है, और हमारी बॉडी में जो भी आपने कुछ खाया वो बॉडी में जाएगा, और जाने से कैसे वो हमारे एनर्जी में चेंज होगा वो देखना है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फूड हमारी बॉडी में माउथ से हम उसे एंटर करवाएंगे। टीथ क्या करेंगे, फूड को चबाएंगे, चू करेंगे या ग्राइंड करने का काम करेंगे, और साथ में उसके बाद में फूड को आपकी माउथ में 3 सलाइवरी ग्लैंड होती है, 3 सलाइवरी ग्लैंड फूड को क्या करेंगी, डाइजेस्ट करने का काम करेंगी। उसमें कुछ एंजाइम्स डालेंगी जो आपके फूड को क्या बनाएगा, लसलसा बनाएगा, और साथ में आपकी जो टंग है वो फूड को मिलाने का काम करेगी, मिक्स करने का काम करेगी, और उसके बाद में माउथ में कुछ चीजों का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपने स्टार्च खाई है तो उसका डाइजेशन माउथ से स्टार्ट है। यहां से माउथ से आपकी एक फूड पाइप होता है जिसे अपन बोलेंगे ईसोफेगस, फूड पाइप जिसका नाम क्या है, ईसोफेगस। ये इस फूड को माउथ से कहां लेकर आएगा, स्टमक तक। कहां लेकर आएगा फूड को, स्टमक, क्योंकि ईसोफेगस जो होता है जिसमें फूड का डाइजेशन नहीं होता, इसका ओनली फंक्शन है ये फूड को माउथ से स्टमक तक छोड़ने का काम करेगा। स्टमक में फूड डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जो भी आपने फूड खाया है वो 4 to 5 आवर्स स्टमक में रहेगा, स्टे करेगा। यहां से फूड में से जो आपने एंजाइम्स डाले हैं, इसमें HCl होता है, HCl एंजाइम होता है जो कि एक एसिड है, वो इसको फूड को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। इसके बाद में डाइजेशन के बाद में यहां से फूड चलेगा और फूड पहुंचेगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारी जो फूड डाइजेशन सिस्टम है इसमें 2 टाइप्स की इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसका थिकनेस ज्यादा होता है, थिकनेस क्या होती है उसकी ज्यादा, लेकिन हाइट क्या होती है, लेंथ क्या होती है उसकी कम, छोटी, इसलिए उसे क्या बोला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन थिकनेस कम होती है इसकी और लेंथ क्या होती है ज्यादा, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन आपका यहां नहीं हुआ था, फूड का कंप्लीट डाइजेशन स्टमक में नहीं हुआ है, या 4 to 5 आवर तक आपका फूड स्टे किया है। इसके बाद में ये कहां पर आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी, ये इस फूड को डाइजेस्ट करने का और अच्छे से डाइजेस्ट करेगी, क्योंकि इसके पास में बहुत सारे अदर एंजाइम्स होते हैं। अदर एंजाइम्स कौन कौन से, जैसे आपकी बॉडी में लीवर होता है, लीवर आपके फूड डाइजेशन का ऑक्सिलरी पार्ट है। लीवर आपके फूड डाइजेशन का कैसा पार्ट है, ऑक्सिलरी पार्ट, यानी मेन पार्ट रोल प्ले नहीं करता। ये अपने में से एक एंजाइम्स निकालता है जिसे अपन बोलेंगे बाइल जूस। इसे क्या बोला जाएगा, बाइल जूस। ये बाइल जूस क्या करेगा, अपने सिक्रेशन को किस में डालेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसके पास एक होती है पैनक्रियाज, क्या होती है, पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज जो होती है ये एंजाइम है पैनक्रियाज, और ये क्या करता है, जैसे मान लो किसी में अगर इसकी कमी हो जाती है तो उसे क्या हो जाता है, डायबिटीज, क्या हो जाता है, इंसुलिन। पैनक्रियाज का, पैनक्रियाज से 2-3 सिक्रेशन निकलते हैं जिनका नेम है ग्लूकागोन और इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, आपकी बॉडी में फूड, आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको क्या करने का काम करता है, कम करने का काम करता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में तो आपका जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपकी बॉडी में पड़ा रहता है और बॉडी उसको वही शुगर की फॉर्म में चेंज हो जाता है, और वो फिर प्योरीफाई होने के लिए आपकी किडनी के पास पहुंचता है। कहां पहुंचेगा, किडनी के पास में, क्योंकि किडनी के पास में क्या नहीं है, किडनी के पास क्या नहीं है, शुगर को फिल्टर करने की कोई मशीन नहीं है किडनी के पास में। इसलिए किडनी क्या करेगी, उसको नहीं छान पाएगी, फिल्टर नहीं कर पाएगी, और धीरे धीरे किडनी क्या हो जाएगी, आपकी फेल्योर हो जाएगी। इसलिए इंसुलिन की कमी से, पैनक्रियाज के हार्मोन इंसुलिन की कमी से, डिक्रीज होने से इंसुलिन के आपके ग्लूकोज या डायबिटीज
इंसिपिड्स एक डिजीज हो जाती है। अब ये पैनक्रियाज साथ में एक ग्लूकागोन हार्मोन निकालता है और साथ में एक और हार्मोन जो कि एक सिक्रेशन भी निकालता है अपना, पैनक्रियाटिक सिक्रेशन। एक तो लीवर ने अपना सिक्रेशन किसमें छोड़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, दूसरा किसने छोड़ा, पैनक्रियाज ने। अब मिलकर के जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सिक्रेशन है वो बहुत ही क्या हो चुका है, बहुत ही एसिडिक हो चुका है। अब ये किसी भी चीज को इजीली पचा सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। इसके बाद ये लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, उसके बाद आप क्या आएगा, फूड लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का कोई डाइजेशन नहीं होता, यहां पर सिर्फ फूड में से जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। वाटर को क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। इस लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन वो फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब करने का है और स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन फूड को अच्छे से पचाने का है। फूड अच्छी तरीके से पचा डाइजेस्ट जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और स्टमक में 4 to 5 आवर्स स्टे करता है। और लेकिन कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं है, ये सिर्फ फूड पाइप है, ये आपका फूड ले जाने का फंक्शन करता है। माउथ में स्टार्च, जैसे आपने जो भी ग्लूकोज वगैरह कुछ भी खाया तो उसका डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में अपन देखेंगे कि आपकी बॉडी में एक एपिग्लोटिस होता है, क्योंकि आपका लैरिंक्स और फेरिंक्स, जैसे आपने माउथ से फूड खाया तो माउथ से फूड लेने के बाद में फूड आपका पहुंचेगा एपिग्लोटिस के पास में, फेरिंक्स के पास पहुंचेगा। जो फेरिंक्स यहाँ पे होती है, फेरिंक्स कॉमन पाथ है, फेरिंक्स आपके रेस्पिरेशन का और डाइजेस्टिव सिस्टम का कॉमन पाथ है, यानी कि खाना और जो आपकी एयर है दोनों एक साथ एंटर करती है फेरिंक्स के पास में। और यहाँ पे लगा होता है कि एपिग्लोटिस जो एक ढक्कन का काम करता है, कवरिंग का काम करता है। जब आप खाना खाते हैं तो ये ढक्कन आपकी एयर को नहीं जाने देता, एयर वाले पार्ट में नहीं जाने देता आपके खाने को। और जब आप खाना नहीं खा रहे होते हैं तो फिर एयर वाले पार्ट में खाना जाता है। काफी बार अपने को हिचकी आ जाती है, इसका रीजन ये है कि आपका जो आपने जो खाना खाया ना, वो आप किसी से बात कर रहे थे, आपका माइंड कहीं डाइवर्ट था, तो आपका एपिग्लोटिस जो है उसको कवर करना भूल गया और आपका खाना कहाँ चला गया, एयर वाले पाइप में चला गया, विंड पाइप में चला गया। विंड पाइप में डायफ्राम होते हैं, वो उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं। कुछ टाइम बाद आपको हिचकी चलेगी, आपको वोमिटिंग होगी और जो भी आपके फूड, जो भी आपके एयर पाइप में खाना गया है वो बाहर आ जाएगा। यहां तक ये समझ आया, नहीं आया? अब आप लोग ये बताइए कि अपनी बॉडी में जो ड्रग्स होती हैं, दवाइयां जो होती हैं, उनका डाइजेशन कहां होगा? मेडिसिन का डाइजेशन कहां पे होगा? मेडिसिन का डाइजेशन यहीं पे स्टार्ट हो जाता है। कहां हो जाता है? माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। और अब आप देखोगे कि यहां से जो खाना पच चुका है, ये फूड पच चुका है, फूड डाइजेस्ट हो चुका है, इस फूड को, इससे जुड़ी होती है कौन? अपनी ब्लड वेसल्स। इससे क्या जुड़ी होती है? किससे जुड़ी होती है? जो खराब वाला, जो खाना खराब है, फूड खराब है, उसको तो अपन बाहर कर देंगे सीकम से। और इसके बाद में जो अपना जो अच्छे वाला पार्ट है, फूड में से अपन ने जो न्यूट्रिएंट्स निकाले हैं वो कहां चले जाएंगे? ब्लड वेसल्स में। क्योंकि अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन किसका है? अरे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी फूड या जो भी कुछ चीजें ले जाने का फंक्शन करने का काम कौन करता है? ब्लड। तो ब्लड यहाँ पे आएगा, ब्लड में ब्लड क्या करेगा? यहाँ से जुड़ा होता है, ब्लड वेसल्स यहाँ जुड़ी होंगी और यहाँ पर जो भी न्यूट्रिएंट्स आपने निकाले हैं वो ब्लड वेसल्स ले लेंगी। ब्लड वेसल्स क्या करेंगी बाद में? अब बॉडी, अब आपके ब्लड में क्या आ चुका है? आपके ब्लड में क्या आ चुका है? अब न्यूट्रिएंट्स आ चुके ना, खाना नहीं आया, खाना तो डाइजेस्ट हो चुका है, न्यूट्रिएंट्स आ चुके हैं आपकी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी न्यूट्रिएंट्स आ चुके। अब ये न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा? बॉडी, आपका जो ब्लड है ऑर्गन्स तक पहुंचेगा, ऑर्गन्स से टिश्यू पे पहुंचेगा, टिश्यू से सेल्स के पास पहुंचेगा। तो यहाँ पर आपका जो डाइजेस्टिव फूड है वो किस फॉर्म में डाइजेस्ट रहेगा? ग्लूकोज। किसकी फॉर्म में डाइजेस्ट रहेगा? ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज की फॉर्म में आपका फूड डाइजेस्ट रहेगा और ये ग्लूकोज आपकी सेल्स के पास पहुंचेंगी। सेल्स क्या करेंगी? जैसे ग्लूकोज C6H12O6, ऑक्सीजन आप ले रहे हो रेस्पिरेशन से, सेल्स के पास ऑक्सीजन भी पहुंच जाएगी। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा, आप में क्या होगा? सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा। सेल्यूलर रेस्पिरेशन से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और CO2 एंड H2O रिलीज होंगी। इनसे क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे? CO2 और H2O।
CO2 को आप वापस से रेस्पिरेशन से, एक्सहेलेशन से बाहर कर दोगे और H2O आपके बॉडी के अदर फंक्शन में यूज हो जाएगा। इससे आपको क्या मिल जाएगी? एनर्जी। क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी अपनी सेल्स को। किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। ये हमारी सेल की एनर्जी करेंसी है। ये क्या है? हमारी सेल्स की एनर्जी करेंसी। यानी हमारी सेल्स के पास एटीपी है तो वो सरवाइव कर पाएंगी, हम कोई भी फंक्शन कर पाएंगे। अगर हमारे पास एटीपी नहीं है तो हमारी सेल्स क्या हो जाएंगी? डेड हो जाएंगी। बहुत लंबे समय तक हमें एटीपी नहीं मिली तो। अब आपकी बॉडी में आपको भूख लगी है, इस बात का पता कौन देता है आपको? मैसेज कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कौन मैसेज करता है? हाइपोथैलेमस। अपने ब्रेन का एक पार्ट हाइपोथैलेमस मैसेज करता है कि आपकी बॉडी में किसकी कमी हो चुकी है? न्यूट्रिएंट्स की कमी हो चुकी है। किसकी कमी हो चुकी है? न्यूट्रिएंट्स की कमी हो चुकी है। इसलिए ब्रेन हाइपोथैलेमस के जरिए, अब ब्रेन खुद चल करके तो जाएगा नहीं, हाइपोथैलेमस से बोलेगा कि हमारे पास किसकी कमी हो चुकी है? न्यूट्रिएंट्स की। तो हमें क्या चाहिए? खाना, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ये डिमांड किसके पास पहुंच चुकी है? हमें इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस के पास में। अब हाइपोथैलेमस से पूरी बॉडी पे कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। अब ब्रेन कैसे कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस ने तो कमांड दे दी है। अब ब्रेन बोलेगा कि ब्लड से पूरे ऑर्गन्स तक कमांड पहुंचेगी, क्योंकि पहुंचेगा कौन? ब्लड ही तो जाना है ना अल्टीमेटली। पोस्टमैन का काम कौन करता है? ब्लड। ब्लड जाएगा सभी ऑर्गन्स के पास में और ये चीज श्योर करेगा कि आप एनर्जी प्रोड्यूस करो। कई बार जब आप खाना नहीं खाते हैं, डाइट आपने जैसे फास्ट करते हैं अपन, तो अपने में एनर्जी की क्या हो जाती है? कमी हो जाएगी। तो कुछ टाइम बाद में आप देखोगे कि ब्रेन को पता चलेगा कि आज खाना आने वाला नहीं है। तो ब्रेन क्या करेगा? जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज पड़ी हुई है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो कलेक्ट हो चुकी है, किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो आपने यूज ले ली वो तो ठीक है, लेकिन जो यूज नहीं हो पाई वो ग्लूकोज किस में चेंज हो जाएगी? ग्लाइकोजन में। और जब आप खाना नहीं खाओगे तो ये ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा और एक ग्लाइकोजन किस में चेंज हो जाएगी? वापस ग्लूकोज में। आपने खाना नहीं खाया लेकिन ये ग्लाइकोजन ही जो आपकी एक्स्ट्रा स्टोरेज फूड था वो किस में चेंज हो गया? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में चेंज हो गया और O2 आप ले रहे हो रेस्पिरेशन से, तो आपको क्या मिल जाएगी कुछ टाइम बाद में? एनर्जी। तो ये आज आपने क्या देखा? अपना फूड डाइजेशन सिस्टम। थैंक यू।